अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री क्लास 9 चैप्टर नंबर 7 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बेटा हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर के अंदर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को उसका इंट्रोडक्शन किया था और उसको डिफाइन किया था। तो हमने क्या कहा था? हमने कहा था कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है इट इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स बिटवीन द रिलेशनशिप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिकल रिएक्शंस। ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जो इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल रिएक्शंस के दरमियान जो ताल्लुक है उसका मुताला करती है या उसके बारे में हमें रिलेशनशिप बताती है। फिर हमने उसके बाद इन डिटेल इसके अंदर रिडॉक्स रिएक्शन की बात की थी। रिडॉक्स रिएक्शंस क्या होते हैं वो मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस होते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस और रिडक्शन रिएक्शंस होते हैं। अब वही आज हमारा आज का टॉपिक भी है, हम उनको देखते हैं। तो रिडॉक्स उनको जब कलेक्टिवली जो है हम रिडॉक्स रिएक्शंस कहते हैं। और मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ये भी बताया था कि जहां पर भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा वहां पे रिडक्शन रिएक्शन जरूर होगा। ऐसा कभी नहीं होता कि अगर किसी रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा हो रिडक्शन ना हो रहा हो, दैट इज नॉट पॉसिबल। अगर कहीं पे भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा तो वहां पे रिडक्शन रिएक्शन भी होगा। उसके बाद हम लोगों ने बात की थी कि रिडॉक्स रिएक्शन जो होते हैं वो स्पॉन्टेनियस भी होते हैं और नॉन स्पॉन्टेनियस भी होते हैं। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो होते हैं वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाते हैं विद देयर ओन, खुद ब खुद चलना शुरू हो जाते हैं एंड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। बट नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस which proceed with the help of electricity, जिनको चलाने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है। और फिर नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो होते हैं वो प्रोसीड होते हैं, फिर वो चलते हैं। तो उनको हम कहते हैं कि दीज आर द नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस। तो बेटा आज हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस को इन डिटेल स्टडी करेंगे। आज हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस को डिटेल में स्टडी करेंगे। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस। तो बेटा इनको हम आज डिटेल से स्टडी करेंगे जो हमारा आर्टिकल है आज का। सबसे पहले ऑक्सीडेशन रिएक्शंस क्या होते हैं और रिडक्शन रिएक्शंस क्या होते हैं। अब इसके अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करें, वन कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एंड रिडक्शन is based upon either addition or removal of oxygen। एक कॉन्सेप्ट जो है हमारे पास ऑक्सीडेशन रिडक्शन का वो ये है कि इन रिएक्शंस के अंदर एडिशन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगा, या हमारे पास क्या होगा एडिशन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा। एडिशन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन in a chemical reaction। अब हम इनको इस तरह भी कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन यानी ये जो रिएक्शन होंगे इनके अंदर हमें ऑक्सीजन का या हाइड्रोजन के रिमूवल या एडिशन से मालूम होगा कि ऑक्सीडेशन हो रही है या रिडक्शन हो रही है। तो अब इस सो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट अब इस कॉन्सेप्ट के तहत यानी किस कॉन्सेप्ट के तहत हम लोगों ने बात की, वन कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बेस्ड अपॉन आइदर एडिशन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। या तो ऑक्सीजन रिमूव हो रही है
या ऑक्सीजन ऐड हो रही है, या हाइड्रोजन रिमूव हो रही है, या हाइड्रोजन ऐड हो रही है। उसकी बेसिस पे हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस को कैटेगराइज किया है। अब इसी को बेस बनाते हुए, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, हम इसको बेस बनाते हुए हम सबसे पहले ऑक्सीडेशन को डिफाइन करते हैं। हम सबसे पहले ऑक्सीडेशन को डिफाइन करेंगे। अब इसी चीज को बेस बनाते हुए हम ऑक्सीडेशन को डिफाइन करते हैं। तो ऑक्सीडेशन हमारे पास क्या आ जाएगी, इज डिफाइंड एज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऐसे रिएक्शन जिनमें ऑक्सीजन का इजाफा होगा, एडिशन होगा, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा होगा, या हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा होगा, उनको हम कहेंगे ये ऑक्सीडेशन रिएक्शंस हैं। यानी ऐसे रिएक्शंस जिनके अंदर ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा होगा और हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा होगा, इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक वो हमारे पास ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होंगे। वो हमारे पास क्या होंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होंगे। इट मींस ऑक्सीडेशन रिएक्शंस आर डिफाइंड एज the reactions in which the addition of oxygen and removal of hydrogen take place। यानी दोनों में से एक, या तो उस रिएक्शन के अंदर ऑक्सीजन निकल रही हो, या उस रिएक्शन के अंदर हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा हो। दोनों इकट्ठे नहीं होंगे, यानी दोनों सूरतों में से एक हो रही हो, या हाइड्रोजन उस रिएक्शन में ऐड हो रही हो, then this is the oxidation reaction, या उस रिएक्शन में से हाइड्रोजन रिमूव हो रही हो, then it will be the oxidation reaction। Now depending upon this concept we also define the reduction। अब इसी पे डिपेंड करते हुए हम रिडक्शन की बात करेंगे। रिडक्शन हमारे पास क्या होगी, रिडक्शन इज डिफाइंड एज addition of hydrogen यानी हाइड्रोजन का इजाफा हो रहा हो, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन during a chemical reaction। ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। अब ये बिल्कुल ऑक्सीडेशन के ऑपोजिट है। अब अगर हम देखें, यहां पे क्या था, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यहां पे क्या है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यहां पे क्या था, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यहां पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। यानी ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर या तो हाइड्रोजन ऐड हो रही हो तो वो रिडक्शन रिएक्शन है, या उसमें से ऑक्सीजन जो है वो रिमूव हो रही हो तो वो भी हमारे पास क्या है, हमारे पास वो भी रिडक्शन रिएक्शन है। वो भी हमारे पास क्या है, रिडक्शन रिएक्शन है। तो बेटा हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में जब बात की थी तो हमने बताया था आपको कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या होते हैं। वहां पे जस्ट मैंने आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन बताए थे और मैंने कहा था कि हम आपको आगे चल के इसको यूनिट में इंशाल्लाह ताला डिफाइन करेंगे। तो हमारे पास आज ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस का ही आर्टिकल है, टॉपिक है। तो सबसे पहले हमने इनको डिफाइन किया है, अभी ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इनको डिफाइन करना है। तो इसीलिए हमने यहां पे लिख दिया कि ये जो हम कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, ये जो हम डिफाइन कर रहे हैं, ये ऑन द बेसिस ऑफ एडिशन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रिमूवल और एडिशन की बेस पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस को डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने यहां पे लिख दिया, वन कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इज बेस्ड अपॉन आइदर एडिशन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। एक तो हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन को डिफाइन कर सकते हैं किसके, ऑक्सीजन के एडिशन और ऑक्सीजन के रिमूवल की बुनियाद पर, या हम उसको डिफाइन कर सकते हैं हाइड्रोजन के रिमूवल
और हाइड्रोजन के एडिशन की बुनियाद पर। अब इसी कॉन्सेप्ट को अपने माइंड में रखते हुए हमने यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन की डेफिनेशन से निकाली, यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन की डेफिनेशन से निकाली। अब इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक, ठीक है ना, ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ रिमूवल एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रिमूवल और एडिशन के कॉन्सेप्ट की बुनियाद पर हमने जब ऑक्सीडेशन को डिफाइन किया तो हमने कहा कि ऑक्सीडेशन इज डिफाइंड एज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अगर किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है देन इट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या उस रिएक्शन में से हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है देन इट इज आल्सो अ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑन द अदर हैंड रिडक्शन रिएक्शन इज डिफाइंड एज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अगर किसी रिएक्शन में हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है देन इट इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। ऑन द अदर हैंड इफ देयर इज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, अगर उससे ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है देन इट इज आल्सो कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन रिएक्शन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन रिएक्शन। ये आप लोगों ने याद रखना। अब कुछ एग्जांपल्स के जरिए से हम इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। और एक आपको बताता चलूं कि जहां, ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी बताई थी, वेयर देयर इज ऑक्सीडेशन देयर विल बी रिडक्शन। जिस रिएक्शन में जहां पर भी ऑक्सीडेशन होगी वहां पर रिडक्शन भी जरूर होगी। मैंने कहा था ऐसा मुमकिन नहीं है कि ऑक्सीडेशन हो रिडक्शन ना हो, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हो, इट इज इम्पॉसिबल। नो, वी एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। एक एग्जांपल की मदद से हम इसको एक्सप्लेन करते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन को इन फॉर्म ऑफ रिमूवल एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बेस पे हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। अब हम सबसे पहले क्वेश्चन लिखते हैं। यहां पे जिंक ऑक्साइड है हमारे पास, रिएक्ट करती है कार्बन के साथ। जब ये कार्बन से रिएक्ट करेगी तो हमारे पास जिंक बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। क्या बनेगी? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। अब सबसे पहले हम एडिशन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को समझते हैं। एडिशन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है ना। अब इसके अंदर एडिशन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। अब अगर आप गौर से देखें, ठीक है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल वी अंडरस्टैंड द concept of removal and addition of oxygen. First of all, we should discuss the removal and addition of oxygen. अब अगर मैं आपसे कहूं कि उस डेफिनेशन को आप अपने माइंड में लाएं तो हम, चूंकि अभी आपको याद नहीं होगी तो मैं थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हमारे पास क्या था जी? बोलें। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हमारे पास क्या था? ऑक्सीडेशन, यानी ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा होगा वो हमारे पास क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। और दूसरा हमारे पास रिमूवल था। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हमारे पास क्या होगा? डेफिनेटली वो हमारे पास क्या होगा? रिडक्शन होगा, ठीक है। वो हमारे पास क्या होगा? रिडक्शन होगा। अब इस रिएक्शन को गौर से देखें, ठीक है। जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, जिंक ऑक्साइड कार्बन से रिएक्ट कर रही है, जिंक मेटल बन रही है और कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है। अब ये देखें, अगर मैं सबसे पहले इस रिएक्शन को देखूं, you can see that here removal of oxygen will take place. यहां पे क्या हो रहा है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हमारे पास क्या है? रिडक्शन। वेरी गुड, शाबाश, ठीक है। तो आई विल राइट दैट इट इज अ रिडक्शन रिएक्शन।
रिडक्शन रिएक्शन. व्हाई इट इज अ रिडक्शन रिएक्शन? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. बिकॉज ये रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन टेक प्लेस. यहां पे ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, जिसकी हमने ये देखिए वजह बयान की. ये जिंक ऑक्साइड है और जब रिएक्शन होता है तो जिंक अकेला रह जाता है. अब इस रिएक्शन को देखें आप, यहां पे कार्बन है, यहां पे ऑक्सीजन जो रिमूव हो रही है वो इसके साथ मिल रही है. तो इधर क्या हो रहा है? वेरी गुड, शाबाश. एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. यहां पे ऑक्सीजन का इजाफा हो रहा है और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हमारे पास क्या होता है? ऑक्सीडेशन. तो ये इस तरह हम ऑक्सीजन की बुनियाद पर, यानी रिमूवल और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन की बुनियाद पर हम कह सकते हैं कि कहां पे रिडक्शन हुई, कहां पे ऑक्सीडेशन हुई. ठीक है, तो ये हमने बता दिया कि इस जब हम देखते हैं कंपोनेंट्स को तो यहां पे हमारे पास क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रही है. और जब इन कंपोनेंट्स को देखते हैं तो यहां पे हम बता सकते हैं कि यहां पे हमारे पास ऑक्सीडेशन हो रही है. अब इसी तरह हम अगली एग्जांपल देखते हैं. उस एग्जांपल में हम क्या करेंगे? उस एग्जांपल में हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन, ऑन द बेसिस ऑफ रिमूवल एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. इस एग्जांपल में हमने एक्सप्लेन किया है ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन के रिमूवल और एडिशन की बेस पे किस तरह हम किसी रिएक्शन को ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन के अंदर डिवाइड करेंगे. अब एक और रिएक्शन हम देखेंगे, उसको भी हम डिवाइड करेंगे बस ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन, ऑन द बेसिस ऑफ रिमूवल एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. किस तरह उसके अंदर रिमूवल और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है. Now the next example, इसी तरह सबसे पहले मैं इक्वेशन राइट करूंगा. हाइड्रोजन सल्फाइड जो है वो रिएक्ट कर रहा है क्लोरीन के साथ और रिएक्शन होता है. उसके बाद हमारे पास जो है सल्फर बन जाती है और HCl बन जाता है, और HCl बन जाता है. ठीक है, सल्फर बन जाता है और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है. ठीक है ना. वी एक्सप्लेन दिस एग्जाम्पल. इस एग्जाम्पल को हम एक्सप्लेन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ रिमूवल एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. पहला रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो था हमने उसको एक्सप्लेन किया था ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. नो दिस एग्जांपल विल बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ रिमूवल एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. इसको हम रिमूवल एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन की बेस के ऊपर एक्सप्लेन करेंगे. तो सबसे पहले उसी तरह जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, जाहिर बात है अभी आपके ज़हन के अंदर हो या ना हो, तो मैं उसको आपके हिंट्स के लिए यहां पे राइट कर देता हूं. सबसे पहले हम लिखेंगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हमारे पास क्या है जी? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हमारे पास ऑक्सीडेशन था, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हमारे पास क्या हो जाएगा? रिडक्शन. आपने अगर पहली एग्जाम उसको डेफिनेशन को भी याद रिमाइंड करेंगे तो ये डेफिनेशन ऑटोमेटिकली आपसे हो जाएगी. और अब यहां पे क्या हो जाएगा? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हमारे पास क्या होगा? डेफिनेटली वो हमारे पास ऑक्सीडेशन होगी. ऑक्सीडेशन होगी हमारे पास क्या होगी? ऑक्सीडेशन होगी. अब इसकी बुनियाद पर जब हम इस एग्जाम्पल को जो है वो एक्सप्लेन करते हैं तो अब ये देखें, अब इस कंपोनेंट और इस कंपोनेंट की जब हम बात करते हैं, यहां पे हाइड्रोजन सल्फाइड है तो यहां पे सल्फर अकेला रह गया, तो क्या हो रहा है जी? वेरी गुड. यहां पे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है. यहां पे क्या हो रहा है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है. रिमूवल ऑफ
हाइड्रोजन टेक प्लेस हेयर इज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन टेक प्लेस, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हमारे पास क्या है? ऑक्सीडेशन। सिंपल। जब आप इसको राइट कर लेंगे तो आपको किसी किस्म के रट्टे की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये हमारे पास हो जाएगा ऑक्सीडेशन। नो वी कैन से दैट एट दिस स्टेप ऑक्सीडेशन इज टेक प्लेस। क्यों ऑक्सीडेशन हो रही है? तो पूछ सकता है ना कि क्वेश्चन लिख के आपसे कोई एग्जामिनर पूछ रहे कि भाई मुझे बताओ यहां पे ऑक्सीडेशन क्यों हो रही है, तो आप क्या बताएंगे? सर बिकॉज हियर ऑक्सीडेशन इज टेक प्लेस बिकॉज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज टेक प्लेस। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है यहां पर, इसीलिए हम कह सकते हैं इन केस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की बेसिस पे यहां पे क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन हो रही है। और नेक्स्ट स्टेप के अंदर जब आप देखते हैं यहां पे क्या हो रहा है, ठीक है, यहां पे क्लोरीन जो है वो है और अकेली है, और यहां पे हाइड्रोजन जो यहां से रिमूव हुई वो इसके साथ मिल रही है, यानी क्या हो रहा है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। क्या हो रहा है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हम क्या कहते हैं? रिडक्शन। क्या कहते हैं? रिडक्शन। सो इट इज वेरी सिंपल, ये बहुत ही आसान है। इसकी बुनियाद पर हम कह सकते हैं कि इस स्टेप के ऊपर ऑक्सीडेशन हो रही है और इस स्टेप पे रिडक्शन हो रही है। तो बेटा ये हमारा था आज का टॉपिक, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ रिमूवल एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो बेटा ये आपने ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन जो है इनको कंप्लीटली लर्न करना है। अगर आप इसको साथ साथ जाके पढ़ेंगे, लर्न करेंगे तो याद होंगे, वरना ये सारे कॉन्सेप्ट आपको भूल जाएंगे, याद नहीं रहेंगे। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस ये आपने लर्न करने हैं, और इसके बारे में अगर आपने किसी भी किस्म की डिस्कशन करनी हो या कोई क्वेश्चन करना हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।